नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए, आज इस क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर, केवल वो क्वेश्चन जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये जो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पूर्णतः ऑफिशियली पीडीएफ के स्क्रीनशॉट रहेंगे, एकदम निचोड़ के साथ आपके सामने क्वेश्चन है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में से देश भर में पहले स्थान पे है। बहुत बढ़िया बात है भाई, हरियाणा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भाई आपको पता है क्या तेज़ी से तरक्की कर रहा है? आप कहाँ रहते हो? हरियाणा में रहते हो तो ज़रूर बताना कितनी तरक्की की है हरियाणा ने। मैं तरक्की की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, ये देखो कितनी तरक्की कर गए, बड़े हैवी ड्राइवर बन चुके हैं। देखिए, यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं पानी के अंदर, और इधर भी देख सकते हो ज़बरदस्त कट के साथ ताऊ बैठे हैं। तो हरियाणा तरक्की कर रहा है। हरियाणा बात करें अपने देश भर में पहले स्थान पे है। समझ गए ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने नीचे दिया हुआ है। सरल पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध और बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जो एक्सम्पलरी प्रोडक्ट श्रेणी है, उसमें हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा ये क्वेश्चन। यानी समय से काम पूरे होते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है, बिना कोई बाधा काम पूरे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये हरियाणा को अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर अगला, एनीमिया मुक्त में जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है के तहत हरियाणा को पहला स्थान। देखो ये भाई थोड़ा सा ध्यान में रखना, 2020 में मिला था। अभी 2021 में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, लेकिन हरियाणा पहले स्थान पे। अभी जो अभियान चला था एनीमिया मुक्त अभियान, इसमें हरियाणा ने सबसे पहले 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया था। अब आगे से आगे 21 में बात करें कोई और आएगा, 22 में कोई और आएगा, वो बात अलग है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, ध्यान में रख लेना। उसके अंदर वर्ष लिखा होगा। हरियाणा देश का पहला राज्य जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही है। बिल्कुल। पासपोर्ट सत्यापन कार्य करने के लिए यानी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राज्य को तीसरा स्थान मिला है पूरे देश के अंदर। पासपोर्ट सत्यापन होता है, उसमें हरियाणा को तीसरा स्थान। और इसके अलावा आगे चलते हैं, नीचे एक अवार्ड भी है भाई। अंत्योदय सरल परियोजना के लिए फरवरी 2020 में गोल्ड अवार्ड दिया गया हरियाणा को। आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2020 स्टेट रैंकिंग में दूसरे स्थान पे रहा है हरियाणा। तो 2020 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर भाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैश्विक पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य हरियाणा रहा है। हरियाणा को पहला पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, स्वच्छ अभियान के तहत हरियाणा राज्य को सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव होने पर देश भर में प्रथम स्थान मिला है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सारे लगभग 2020 के और कुछ 21 के भी मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन है जो कि मनोहर लाल खट्टर ने सरकार ने एक मतलब पीडीएफ जारी की है, जिसमें पिछले 600 दिनों का मतलब कहने का कि 600 दिनों में क्या क्या खास काम किए वो इसमें दिखा रखे हैं। आगे देखिए, फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। यानी यहाँ हम बात करें तो देखिए, समर्थन मूल्य में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा 11 फसलों की बात करें हमें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है। यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना फसल का, उसमें हरियाणा सरकार पहले स्थान पे है। हरियाणा 11 फसलों को खरीद रहा है। ऐसा मतलब हरियाणा से कोई ऊपर राज्य नहीं है। नीचे देखिए, आगे दे रखा है, गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। गन्ने के भाव देने में भी हरियाणा सर्वाधिक है, और 11 फसलें ऐसी है जिसमें हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है, ठीक है, और वो भी अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा दे रहा है। ये बात सरकार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा भाई। आगे देखिए, मंडियाँ। अगर हम बात करें गन्नौर और सोनीपत के अंदर 537 एकड़ भूमि पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी मंडी का निर्माणाधीन है। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ बन रही है? गन्नौर में। कितने एकड़ भूमि पे? 537 एकड़ भूमि पे 7,000 करोड़ की लागत से 7,000 करोड़ की लागत से। पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सेब फल मंडी और सब्जी मंडी बन रही है भाई, ठीक है। तो इसमें याद करने वाला इतना ही है कि गन्नौर के अंदर है बागवानी मंडी बन रही है, और पिंजौर के अंदर है सेब फल और सब्जी मंडी बन रही है। अगला क्वेश्चन, गांव सिरसा। कौन सा गांव भाई? सिरसा, जो कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। में लगभग 16 एकड़ पंचायती भूमि पर 35 करोड़ रुपए की लागत से
मसाला मंडी बन रही है। यानी हरियाणा के अंदर मसाला मंडी सोनीपत के कौन से गांव में बन रही है? शेरशाह गांव में। बस इतना याद कर लेना। गुरुग्राम में 8 एकड़ भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से फूल मंडी स्थापित हो रही है। ठीक है, अब भाई फूल वगैरह क्या करेंगे बेचारे, बेरोजगार है इनका, है ना। और क्या करेंगे मसाले का, मसाला जब कुछ बनाने वाले आएगी तभी मसाला ला के देंगे ना, नहीं तो क्या काम आएगा अपने मसाला, क्या काम आएंगे फूल। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, अटल किसान मजदूर कैंटीन। अगर बात करें अटल किसान मजदूर कैंटीन की, किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से अगर बात करें रियासती यानी एक बढ़िया से बढ़िया भोजन की मतलब दी जा रही है, तो ये 25 अनाज मंडियाँ खुल चुकी है अटल किसान मजदूर कैंटीन के नाम से। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हरियाणा के अंदर पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन किस जिले में खुली थी। अगले पे चलते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अगर बात करें हम, बागवानी क्षेत्र को 2 गुना करना है। बागवानी क्षेत्र है ना, जो एरिया है उसको 2 गुना करना है, और उत्पादन को 3 गुना करने के लिए टारगेट रखा है 2030 का। कब तक पूरा होगा ये? 2030 तक बागवानी विजन है ये पूरा होगा। किस योजना के तहत? बागवानी विजन योजना के तहत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर बागवानी डिपार्टमेंट अलग से कब बनाया गया था, कृषि विपणन बोर्ड तो था ना दोस्तों, कृषि विपणन बोर्ड 1969 में बना था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बागवानी विभाग अलग से कब बना, तो 1990-91 में। ठीक है, तो ये बागवानी डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भावांतर भरपाई योजना में किस बागवानी फसलों को निर्धारित मतलब मूल्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 14 सब्जियां हैं। 14 सब्जियां हैं, देख लो, टमाटर, आलू, प्याज, फूलगोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, हरी मिर्च, लौकी, केरला, बंद गोभी, मूली, ये हैं भाई। और 2 मसाले हैं, लहसुन और हल्दी। और 5 फल हैं, किन्नू, अमरूद, बेर और लीची और आम। क्या बात है, इनको क्या किया गया है? भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, इतना कर लोगे। आगे देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, पशुपालन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर बात करें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो 1344 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ हरियाणा पहले स्थान पे आ चुका है। तो भाई ये न्यूज़पेपर में तो आई थी 1300, अपने बात करें 42 ग्राम, सॉरी 1342 क्या 1142 ग्राम आई थी न्यूज़पेपर में, लेकिन इन्होंने इसको अपडेट करके लिख रखा है, अपने बात करें 1344 ग्राम। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान में रख लेना, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 1142 कर देना भाई। ठीक है, कितना कर देंगे? 1142, और 1132 हो जाएगा पंजाब का। ये तो भाई डाटा था न्यूज़पेपर का, और ये डाटा है सरकार का भाई। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निचला देखो प्रश्न 3 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत यानी इसके अंतर्गत 5 लाख पशुओं का बीमा हो चुका है। ठीक है, तो 5 लाख है पशुओं का बीमा। चलो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। अच्छा, गरीबों और पिछड़े जो वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए क्या किया गया है सीएम खट्टर के द्वारा? मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के अंतर्गत कम से कम 10 जोड़े, कितने जोड़े? 10 जोड़े का सामूहिक विवाह होता है, तो दूल्हा दुल्हन में से कोई एक हरियाणा का है, तो भाई प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये मिलेंगे। मान लो कि 10 यार दोस्त हैं और वो शादी कर रहे हैं, उनमें से कोई मतलब लड़का हो चाहे लड़की, यार दोस्त तो 10 होने चाहिए, वो शादी कर रहे हैं, तो उनमें से एक हरियाणा का हो चाहे एक बार का कहीं का हो, दोनों हरियाणा के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हर जोड़े को 51,000 रुपये मिलेंगे। ये नहीं कि दोनों हरियाणा के हैं तो 51 है, दोनों मिला के 1,02,000 रुपये ले लेंगे, नहीं होगा, 51,000 ही मिलेंगे। 10 जोड़े इकट्ठे शादी करेंगे तो। ठीक है भाई, तो ये खट्टर का ऐलान है सीएम का। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत विवाह करने पर दूल्हा दुल्हन में से अगर कोई निःशक्त है, मतलब अपाहिज है, तो उनको 31,000 रुपये मिलेंगे। अगर दोनों निःशक्त है तो भाई 51,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे ये बात है। देखो आगे देखो, उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आय सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। और एक और बता दूं, अंतरजातीय विवाह यानी अंतरजातीय बिना जाति के मतलब भेदभाव के एक ही जाति में कोई शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं भाई। ठीक है, आपको पता होगा अंतरजातीय का मतलब आपको क्या बता दिया, एक जाति में क्या, एक जाति से छोड़ के दूसरी जाति में, सॉरी एक जाति से छोड़ के दूसरी जाति में अगर कोई शादी करता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। मेरा भी दिमाग सटक गया थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नगर परिषद
सोनीपत को नगर निगम, ये तो काफ़ी टाइम पहले बना दिया गया था। इसके अलावा देखो क्या क्या है, अपने बात करें बराड़ा और जाखल मंडी, रादौर और अपने बात करें इस्माइलाबाद, सडोरा, कुंडली, बांस और सिसाई को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते जी नगर पालिका सिसाई सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है, ये भाई क्या बन चुका है, नगर पालिका बन चुका है, ठीक है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन था। अच्छा, गुरुग्राम का बादशाहपुर है वो उपमंडल बन चुका है। हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने हो चुके हैं? 74 हो चुके हैं। कितने उपमंडल हो चुके हैं? 74 हो चुके हैं, ठीक है। आपको पता होगा तहसील कितनी हो चुकी है, पिछली क्लास में कराया था 94। उप तहसील कितनी हो चुकी है? 49। कितनी है? 49, याद रख लोगे ना ये। ब्लॉक कितने हो चुके हैं? 142। गाँव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है। गांव के 10% लोग ठेका न खोलने का प्रस्ताव करते हैं तो ठेका नहीं खुलेगा, ठीक है। ऐसा करने वाले हरियाणा के 430 गांव हैं, हो जाएगा। तो भाई अगर आपके गांव में भी लग रहा है कि ठेका नहीं खोलने देना, तो 10% लोग एक साइड में होकर सरपंच ये याचिका लिखेगा और ठेका नहीं खुलेगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, उसके बाद में गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। स्मार्ट गांव बना रहे हैं भाई, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई, जो सिटी है, शहर हैं बड़े बड़े, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये जितने भी हैं, तो भाई यहाँ पे भी क्या है, अभी 2G 3G की नेटवर्क सा बहुत ही स्लो डाउन चल रहा है। तो यहाँ पहले ठीक कर दे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा हर चीज़ में। आगे देखिए, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान गांव उमरी कुरुक्षेत्र में स्थापित होगा। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? उमरी में। और उमरी कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार नज़र डाल लेना। उसके बाद में आगे देखिए, अगर बात करिए मैं, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वॉलमार्ट द्वारा पानीपत में वॉलमार्ट वृद्धि ई इंस्टीट्यूट शुरुआत हुई है। यानी आपने बात करें वॉलमार्ट का कोई क्वेश्चन आए तो पानीपत ध्यान में रख लेना। और फ्लिपकार्ट के बारे में पूछा जाए तो भाई ये पातली हाजीपुर एक गांव है जो मानेसर के पास पड़ता है। पातली हाजीपुर में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा एशिया का बात करें आपूर्ति केंद्र बन रहा है, जो कि 140 एकड़ भूमि पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत अगर बात करें हमें, तो एक मालिकाना हक दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने योजना चलाई है। इसके तहत सबसे पहले ये योजना चलाई गई थी सिरसी गांव करनाल से। पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो यही क्वेश्चन था कि लालडोरा मुक्त पहला गांव कौन सा था? सिरसी करनाल में है। तो लालडोरा मुक्त के लिए योजना चलाई गई है। अब तक लालडोरा मुक्त गांव कितने हो चुके हैं? 584 गांव हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, वर्ष 2020 सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सुशासन संकल्प वर्ष 2020 वाला बनाया गया। और सुशासन परिणाम वर्ष, यहाँ पे इतना फ़र्क है कि ये संकल्प था वो तो भैया आपका क्या था? 2020 वाला था संकल्प वाला, और जो परिणाम वाला है वो 2021 वाला है, ठीक है। ये हम कई बार नहीं कह देते, हम संकल्प लेते हैं कि इस बार हम भर्ती में लग जाएंगे, उसके बाद परिणाम आ जाता है, बाद में आता है ना परिणाम, तो परिणाम वाला 21 में, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में अगला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में चले, नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में से पहले स्थान पे है। देखो, नीति आयोग ने कहा है कि हरियाणा तेजी से तरक्की करने वाला पहला राज्य है। ये दोबारा प्रश्न आ गया मेरे हिसाब से ना, दोबारा आ गया भाई, ठीक है, फिर फोटो आ गई। तो इतने क्वेश्चन थे आज के। मेरे हिसाब से क्लास आपको पसंद आई होगी अच्छे से। तो ये कंप्लीट हो गए ना सारे, देख लेता हूँ मैं एक बार, चेक कर लेता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोबारा कैसे निकल गया फिर ये? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों गुड बाय, राम राम, नमस्ते। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय। ताऊ तो बार बार आ रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, दिन है, आता रहे आने के।